हाँ, आपने ऐसे बताया था जैसे लास्ट के मतलब कॉमन एन जब कॉमन होता है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ऐसे बोला था। लाइक अच्छा ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की केस में 2s2 2p5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे। ठीक है। किसको कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम था? सर मुझे बस ये स्टेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा प्रॉब्लम था, बाकी जरा सब। पढ़ के बताइए स्टेबिलिटी में क्या लिखा था हमने। नहीं सर, आपने कुछ लिखा है ना, आपने बस ऐसे बताया था। ऐसा कैसे हो सकता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया था आपको? नहीं सर, आपने बोर्ड में कुछ लिखा है नहीं था, आपने बस वो शिफ्टिंग बताया था लास्ट में। मेरे भाई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया था मैंने आपको? सर वो हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला हाँ। ना। ऐसे कैसे हो सकता है, बगैर लिखा एक्सप्लेन करेंगे? मैंने ये बोला था, देखिए जरा, ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d9 आपको दिख रहा है यहाँ पे। 3d9 को देख करके समझ आ रहा है कि ये अनस्टेबल है, बट हमने रियल लाइफ में रियलाइज किया है कि कॉपर तो स्टेबल होता है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि रिवर्स इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको, रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके बताया था। ये स्टेबल है बट ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अनस्टेबल है, तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, दिस बिकम 3d10 4s1। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमको स्टेबल दिखाई दे रहा है, इज इट? ओके, अगर 3D5 होता तो वो स्टेबल होता है मीन्स। हाँ, अरे भैया नोट्स पढ़ो, लिखा है। क्या लिखा है पढ़ के बताओ, तुमने तो सीधे बोल दिया लिखा ही नहीं है यार। नहीं सर, आपने लिखा है नहीं था। फिर वही बोल रहे हो, बाकी लोगों के पास कैसे लिखा है? बाकी लोगों को लिखा है ना मैंने, स्टेबिलिटी हाफ फील्ड फुल फील्ड। हाँ सर ये लिखा है। तो आप सर तो आई गेस कल परसों सर ज्ञानेश्वर सर ने दिखाया था। मैंने नहीं लिखाया, हाउ इज इट नहीं पॉसिबल? सर, हम लोग ने एक्सरसाइज की थी सर। अच्छा। हाँ सर वो ठीक। आपने भी लिखाया था। हाँ, हाँ लिखा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो नोट्स को पढ़ना पड़ेगा ना भाई। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, अब ये हाफ फील्ड हो गया, इसलिए स्टेबल है। तो ऐसे केस जहां पर हाफ बाउ नहीं लग रहा है, एक्चुअली हाफ बाउ का एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि हाफ बाउ के हिसाब से तो 3d9 4s2 होना चाहिए था, बड़े इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही। तो इन्हें हम अगेंस्ट हाफ बाउ या एक्सेप्शन बोलते हैं, क्योंकि हाफ बाउ को फॉलो नहीं कर रहा है। कर लीजिए कॉपी, जिसको नहीं समझा था या नहीं लिखा था जिसने भी। अब हम आपको पीरियोडिक टेबल बताने जा रहे हैं, मॉडर्न एक्सटेंडेड या आप जिसे लॉन्ग फॉर्म बोल सकते हैं, और जो हम राइट नाउ पीरियोडिक टेबल्स देखते हैं दैट इज
द मिक्सचर ऑफ ऑल, इन सबका वो मिक्सचर है, ठीक है, सो ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड फॉर्म। मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, आप कॉपी करिएगा। आपको बोर्ड पे पीरियोडिक टेबल दिख रही है? हाँ सर। सर स्क्रीन शेयर बंद हो गई। हाँ, मैंने, अब बोर्ड दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है ये बताओ। स्क्रीन शेयर तो मैंने बंद किया है क्योंकि मुझे बोर्ड दिखाना था आपको। दिख रहा है सर। क्लियर है सबको बोर्ड? यस सर। हाँ, बोर्ड पे जो पीरियोडिक टेबल बनाई है इसे आपको अभी पहले कॉपी करना है, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्चुअली उस पे बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इस पे बनाया इसको। अभी दिखा होगा सबको, मैंने स्पॉटलाइट किया हुआ है। बनाते समय यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसे बहुत प्रॉपर कॉपी करिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या रोल है। दिस इज मिक्स फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी जितने भी आपने लॉन्ग फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म, उन सब का मिक्सचर है ये। करिए कॉपी।
कॉपी हो गया क्या? एक मिनट सर। प्रॉपरली कॉपी करिएगा, उसका यूज करना है हमें। हुआ सर। सबने बनाया भाई? नहीं सर, एक मिनट। बना लीजिए सब लोग जरा।
हाँ सर हो गया। सबका हो गया ना? चलो जरा अब इस पीरियोडिक टेबल के क्या बेनिफिट्स हैं, ये जो हम लोग मिक्स फॉर्म बना रहे हैं, क्या लॉजिक है, वो सारी चीजें जरा देख लेते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। चलिए समझिए जरा, जो आपको आता है जैसे लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा लिथियम का? बोलिए। 1s2 2s1। 1s2 2s1, ये आपने बहुत आसानी से लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा आपको याद भी है, टेबल रेफर नहीं करनी पड़ रही है आपको। इसके बाद आगे आते हैं, सोडियम का 11 है, ये भी आप लिख पाएंगे, 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद 3s1 बराबर, ठीक है। इसके बाद अभी 19 37 55, आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, वो तो नहीं याद होगा एटॉमिक नंबर, याद है क्या किसी को? क्यों तो गाइस? सीजन का याद नहीं। हाँ, कैसा होगा, मान लो यहाँ याद भी है पर पूरी पीरियोडिक टेबल पड़ी है, आपको सब तो नहीं याद हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 1s2 ऑलवेज। और एक चीज नोटिस करना है आपको, यहाँ पे एक बेसिक ट्रेंड है, ऊपर देखे ये 2s1 था, ये 3s1 है, तो पोटेशियम का क्या होगा? 4s1। 4s1। रुबिडियम का क्या होगा? सीजियम का क्या होगा? 6s1। अब सीजियम के बाद फ्रेंशियम आता है, मुझे भी एटॉमिक नंबर नहीं पता उसका क्या होता है, और मेरा कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है क्या होगा, 7s1। अब बात समझ पाए कुछ? हाँ सर। तो क्या है कि हमने जो पीरियोडिक टेबल अब सेट करी है ना, ये उसका कमाल है, हमको हर चीज जो है एक ट्रेंड में मिलेगी अब। तो हमारे लिए ये कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनेगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इतना लंबा 55 का तो टेबल आपने नहीं सीखा था बनाना, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो ये ट्रेंड आपको हमेशा मिलेगा। अब इस ट्रेंड में ये 2s1, ये इसका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। और मैंने आपसे बोला था कि हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। बात समझ आ रही है? यस सर। अब एक मैं आपको बड़ा एलिमेंट करके दिखाता हूँ, जैसे केस ले लेते हैं फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। आप लोगों के आसपास कहीं पीरियोडिक टेबल रखी है? हाँ क्यों? सर। हाँ ठीक है, अब जरा उसे खोलिए पीरियोडिक टेबल को, और सबसे पहले ये चेक करिए कि मैंने जो एलिमेंट की सीरीज लिखी है वो बराबर है कि नहीं, एक ही ग्रुप के हैं कि नहीं सारे एलिमेंट्स, है? हाँ यस सर। सर। ठीक है, मैंने फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 लिख दिया, क्लोरीन का 17 लिख दिया, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर बता दीजिए। 35 सॉरी 35 35, yes, चेक कर लो। हाँ सर 35 ही दिखा रहा है। और आयोडीन का 53। 53। अब सोचो कि अगर हमें इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन फ्लोरीन तो हम लिख पाते हैं, 1s2 2s2 2p4 सॉरी 2p5। मुझे बताइए इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? हाँ, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, तो वैलेंस सेल यही हुआ 2s2 2p5, कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 7। 7। तो हमने क्या कहा, वैलेंस शेल फॉलो करता है, तो अब हमको क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रोमीन का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आयोडीन का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन का क्या होगा, ये 2s2 था, 3s2 3p5, इसका क्या होगा 4s2 4p5 5s2 5p5। समझ आया आपको ये लिखने का तरीका, कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। ठीक है, तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल पर वैलिड है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं ये जो प्रेडिक्शन मैंने हेडिंग डाली है मैं इस पर आता हूँ। सर मतलब
ये वाला ट्रेंड पूरे पीरियोडिक टेबल पर जी वैलिड है क्या? आप पहले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और बाकी को उसके हिसाब से फ्लो करा दीजिए। ओके सर। हो गया? Yes, sir. यस सर। अब मैं आपको हेडिंग डाल लीजिए, प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड, जो मैंने डाली हुई है। अब क्या है कि जब हमें किसी भी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा तो हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। बोर्ड पर जो आपने पीरियोडिक टेबल बनाई है, एक बार जरा उसे देखें आप, आपने बुक में अपनी बना ली है, उसमें आपने ग्रुप नंबर नोटिस किया? ऊपर जो का रोमन में लिखा है 1A 2A दिख रहा है आपको? यस सर। 1A 2A, और 2A के बाद क्या लिखा हुआ है? 3B 3B। आप देखो सीक्वेंस नहीं है, 2A के बाद 3B 4B 5B 6B 7B, फिर 8th है। 8th में हमने उसको A और B में डिवाइड नहीं किया, 3 पार्ट्स हैं उसके केवल। फिर 8th के बाद क्या आ गया? 1B आ गया, फिर 2B आ गया, फिर 3A 4A 5A 6A 7A 8 है, उसे हम 8A और 0 भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो मेंडलीव का है। तो जब जब हम रोमन लिख रहे हैं तो वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। जब हम 1 2 3 4 5 6 7 लिख रहे हैं तो वो लॉन्ग फॉर्म है। फिर आपने नीचे देखा डाउनवर्ड एकदम लोअर पोजीशन पे पीरियोडिक टेबल के मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिखा है, NS 1 to 2 दिखा आपको? यस सर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एस में एक या दो इलेक्ट्रॉन है तो दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ऐसे कितने ग्रुप्स आपको दिखाए हैं? दो ही ग्रुप। ठीक है, तो हम अभी एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं जिसके आउटर मोस्ट में एक या दो, दिस इज नॉट द साइन ऑफ माइनस, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिखते हैं हम ऐसे ही उसे। अब हम जब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसी एलिमेंट का तो वो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा, NSX। अब इसका क्या रोल है? तो हम इससे पीरियड बता सकते हैं। पीरियड बताने के लिए जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का n है वो आपको पीरियड का नंबर बताएगा। दूसरी इंफॉर्मेशन हमको ग्रुप की मिलती है, ये जो x है अगर ये न्यूमरल में लिखा हुआ है तो ये लॉन्ग फॉर्म है, और अगर ये मेंडलीव का है तो A लिखा होगा। तो अगर XA लिखा हुआ है तो वो रोमन में होगा और मेंडलीव का होगा। इसका बेसिक एप्लीकेशन कैसे होने जा रहा है? तो मैं लिथियम से ही स्टार्ट करता हूँ, सबसे छोटा एलिमेंट वही है इसके लिए। 3 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। अब इसमें से वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये है, इसका पीरियड कितना आएगा? 2 2। और ग्रुप क्या आएगा? 1 और 1 है। समझ में आया अभी? इज इट?
Yes, Yes, sir. sir. तो हमको एलिमेंट को कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा और कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम बता पाएंगे उसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्लेस किया गया है। तो मैं आगे के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ जिन्हें आप सॉल्व करने वाले हो। सर ये जो 1A आपने लिखा है दैट्स वो पीरियोडिक टेबल देख के हमें बताना चाहिए, राइट? अरे भगवान भैया, देखना नहीं है, ये सॉल्व करना सिखा रहे हैं हम आपको, फिर एग्जाम में पीरियोडिक टेबल लेकर के जाओगे? हाँ, सर हमने बस ये सॉल्व करना बताया है और पीरियोडिक टेबल आपको बोला अपना आंसर वेरीफाई कर लो। आपको समझा कि नहीं कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको? हाँ सर समझा। पीरियोडिक टेबल देख के आंसर नहीं बताना, एग्जाम में ले जाओगे क्या पीरियोडिक टेबल आप? ये मैंने 4 एलिमेंट्स लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन को देख करके ग्रुप नंबर पीरियड नंबर क्या है वो बताइए। स्टार्ट करिए। सब लोग सॉल्व करिए। सबका अभी तक हुआ नहीं भाई? हो गया हुआ सर। सर। हो गया सर। आंसर भेजिए जल्दी।
आंसर्स तो सबके सही आ रहे हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं? बोलिए भाई। बोलिए गाइस, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएं। हाँ सर। अभी हम लोग पी ब्लॉक का करेंगे। इसका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NH2 NP126 है, जैसा हमने पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाया था। NH2 NP126, NH2 NP126। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि P के साथ हम S ले रहे हैं तो S तो नहीं हो गया, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? क्योंकि हम इसको ही देख के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं कि वो किस ब्लॉक का मेंबर है। फिर से हम वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। NSX NPY, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा वैलेंस सेल का आएगा। इसको देख करके हम पीरियड और ग्रुप बनाएंगे। तो पीरियड हमारा जो है वो N रहेगा, और ग्रुप जो है हमारा वो X प्लस वाई। अगर हम सिर्फ X प्लस वाई लिख रहे हैं प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई प्लस 10 किया तो ये लॉन्ग फॉर्म हो गया, और x प्लस वाई प्लस ए लिखा तो वो मेंडलीव का हो गया। मैं आपको सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो करके दिखा रहा हूँ। बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। सबसे पहला काम, हमें वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन देखना है। इसमें से वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर है? तो ये 1 है और ये 2 है, तो इस वैलेंस सेल ये हुआ आउटर मोस्ट। अब इसको देख करके आपको ग्रुप ऑफ पीरियड बताना है। तो पीरियड क्या दिख रहा है आपको? बोलिए भाई। सेकंड। सेकंड। और ग्रुप? ग्रुप क्या होगा? तो ये x और ये y, x प्लस वाई प्लस 10, यानी 2 + 1 3, और 3 और 10 13। तो आपका ये 13 और 3a हो गया। समझ आया भाई? हाँ। देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब मैं आपको एलिमेंट्स दे रहा हूँ, आपको जो सॉल्व करने हैं, और प्लीज लिख करके सॉल्व करिएगा, नकल नहीं करने लगेगा। पीरियोडिक टेबल रेफर करके लिख दिया आंसर, एग्जाम में वो नहीं जाएगी आपके साथ।
स्टार्ट करिए।
सबका हो गया भाई? क्यों गाइस, हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया सर। कोई ट्राई कर रहा है? सर हो गया। हाँ बोलिए। सर सब हो गया। हाँ देखिए, एल्युमिनियम का पीरियड थर्ड आया है क्या? यस सर। ग्रुप 13 और 3A। नाइट्रोजन का पीरियड 2, फास्फोरस का पीरियड 3, ग्रुप 5A और 15। फास्फोरस का भी ग्रुप 5A और 15। मैच कर रहा है? हाँ सर। पीरियड 2, पीरियड 3, ग्रुप 16 और 6A, ग्रुप 16 और 6A। कार्बन पीरियड 2, पीरियड 3, ग्रुप 14 और 4A, ग्रुप 14 और 4A। ये सब धीरे धीरे करके आप ओरली करने लगोगे, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। अभी स्टार्टिंग है, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है। पीरियड 2, पीरियड 3, ग्रुप 17, 7A। हीलियम पीरियड कौन सा है? सर वो अरे 82 होना चाहिए। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, तो गलत लिखा है, मास नंबर लिख दिया मैंने। पीरियड 2 और ग्रुप क्या होगा? सर पीरियड 1 होगा ना? पीरियड 1 1 और ग्रुप हमेशा 18। 0 और 18। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। बस आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगा तो ये सब चीजें प्रॉब्लम नहीं बनती हैं आपके लिए। और डी ब्लॉक आपने देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 2 10 NS 1 2 2। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन जो आपने पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। हम वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन तो लिख देंगे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है? आप जरा पीरियोडिक टेबल खोलिए जो मैंने आपसे बनवाया है। खोला भाई आपने पीरियोडिक टेबल? हाँ सर। अब जरा जो जो चीज बोलेंगे वो आप बताइएगा। हमने न्यूमरल 3 लिखा, न्यूमरल 4 लिखा, 5 लिखा, 6 7। इनको मैंडलीफ ने क्या बोला है? 3 को क्या बोला? 3B। 3B। 4 को क्या बोला? 4B। 5। 5B। यहाँ तक तो ये बराबर चल रहा है। फिर इसके बाद हमने जब 8 9 और 10 लिखा तो इसको क्या बोला मैंडलीफ ने? 8। 3B। ये 8B या 8 आप जो भी लिखें चलेगा इसमें तो।
इसके बाद फिर हम 1 पर आए और 2 पर आए। इसके लिए क्या यूज किया गया? 1b और 2b मैं बराबर लिखा है। नोटिस किया कुछ आपने कि यहाँ 1b को 1 बोला, 2b को 2 नहीं बोला, बल्कि 11 और 12। समझ में आया कुछ? आप पीरियोडिक टेबल रेफर करें तुरंत। भाई कुछ दिख रहा है बोर्ड पे कि नहीं दिख रहा है आपको? जो पीरियोडिक टेबल आपने बोर्ड से बनाई थी हाँ सर। उसमें 11 को 1b और 12 को 2b बोला गया है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस वैसे ही मिलेंगे कंफ्यूज करने वाले। मैं क्वेश्चंस दूं अभी? देखिए अब इनकी सॉल्विंग कैसे करनी है। तो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे आप। पीरियड बताना बहुत आसान है, सिर्फ n से काम चल जाता है। लेकिन जब ग्रुप बताने की बात आती है तो थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट सेल -8। आपको पेनल्टीमेट का मतलब पता है कि नहीं पता है? यस सर। क्या होता है? सेकंड लास्ट। लास्ट को क्या बोलते हैं? तो वैलेंस। अल्टीमेट सुना है? नो सर। Yes, sir. क्या होता है अल्टीमेट? Sir, last valence shell, sir. Penultimate or ultimate. हाँ, लास्ट को अल्टीमेट, सेकंड लास्ट को पेन अल्टीमेट और थर्ड लास्ट को एंटी पेन अल्टीमेट। ठीक है, चलो वो टर्म सीख जाएंगे। पहले इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपको उसको कैसे अप्लाई करना है बताता हूँ।
हो गया? Yes, sir. चलो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ सो कैसे करना है। वेनेडियम कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 23 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद क्या आता है 3s2 3p6 3d3 एंड 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ आया? हाँ सर। अब इसमें से जरा सेलेक्ट करें आउटर मोस्ट शेल कौन सा है और पेनल्टीमेट कौन सा है। तो ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका सेकेंड और ये आपका 1। बताइए जरा आउटर मोस्ट कितना दिख रहा है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में? 2 हाँ 2 2। और पेनल्टीमेट में कितने हैं? 11 11। अब हमारा ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या था कि आउटर मोस्ट प्लस पेनल्टीमेट -8 कितना बचा? 3 सॉरी 5 सॉरी 5 बचा। Yes, sir. Sir, period 2 कैसा है? गलत लिखा है वो तो, इतनी देर में आपको दिखा तो कम से कम Sir, 3D5 आएगा ना? देख लीजिए, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबसे। कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं सही है? नहीं है सर, Sir, नहीं वो है। 4s2 की जरूरत ही नहीं है, 3D में खत्म हो सकता है। 3D5. अरे भाई तब तो फिर तो भारी पाप कर दिया आपने। सर 4s2 पहले लिखा जाएगा और उसके बाद 3D3 लिखा जाएगा ना? हाँ ये चीज को मैं आपको समझा दूं कि बिल्कुल जब आप फिलिंग करेंगे तो आपको 4s2 3d3 आएगा लिखते समय, लेकिन जब आप ग्रुप या पीरियड निकालेंगे तो ध्यान देना है आपको कि पहले थर्ड शेल आएगा कि पहले फोर्थ शेल आएगा। बोलिए। देखो पहले 1, फिर सारे 2 वाले आते हैं, फिर सारे 3 वाले आते हैं, तो लिखने का मेथड अलग है, फिर बाद में 4। तो आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आउटर मोस्ट कौन सा है और सेकंड आउटर मोस्ट कौन सा है। समझ आ रही है बात? Yes, sir. अब बताइए कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. यस। तो ग्रुप ग्रुप नंबर क्या हुआ? अरे सॉल्व करो उसको, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? Sir, 5. 5 और 5B. समझा कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला आप नोट कर चुके हैं, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए। पीरियड क्या आएगा? एन। एन क्या है? ये जो सबसे बड़ा नंबर होगा आउटर मोस्ट का वही होगा ये 4। Sir, 3D5 क्यों नहीं? हाँ जी बेटा। Sir, 3D5 क्यों नहीं? आपने टेबल आती है आपको लिखने वाली? हाँ सर। एक बार टेबल को फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा कि 3d5 आएगा कि 4s आएगा। टेबल फॉलो करो आप, सीक्वेंस देख करके बताओ कि पहले क्या आता है।
हाँ सर समझा सर। समझ गए? हाँ ये मैं एलिमेंट के साथ एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग शुरू कर दीजिए लिखना।
जल्दी करिए भाई, सब लोग इतना स्लो कर रहे हैं। सबका हुआ क्या? Yes, sir. देखो इन सब का पीरियड तो 4th है। कॉन्फ़िगरेशन जरा देख लेते हैं। ये 3D10 4S1 पे क्लोज हुआ है। ये 3D7 4S2 पे क्लोज हुआ होगा। ये 3D5 4S1 पे क्लोज हुआ होगा। ये 3D10 4S2 पे क्लोज हुआ है। ये 3D6 4S2 पे क्लोज हुआ है। ये 3D2 4S2 पे क्लोज हुआ है और ये 3D8 4S2 पे क्लोज हुआ है। अब जरा ग्रुप नंबर बताइए, इसका ग्रुप नंबर क्या आया? कॉपर का ग्रुप नंबर क्या मिला आपको? बोलिए। Sir, 1B. 1B और 11. करेक्ट। सही है सबका। कोबाल्ट का क्या मिला?
सर 8 और 9। यही है 8B और 9। हाँ सर। क्रोमियम का क्या मिला? सर 4 और 4B। 4। 6 6 और और 6 6 भी। हाँ 6 होना चाहिए, 4 कैसे मिल रहा है? जिंक का 12 और 2 भी। Fe का 8 और 8 भी। 8 और 8B, ठीक है। Ti का 4 और 4 भी। 4 और 4B करेक्ट है भाई। निकल का 10 और 8 भी। देख लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सर हम्म, फर्स्ट वाले में मेरे को 4s2 और 3d9 आया। the other 3d9 और 4s2। कितना आया है? 3d9 और 4s2। कब ज्वाइन किया आपने लेक्चर? सर हाँ इससे क्यों? जस्ट पूछ रहा हूँ, लेक्चर कब ज्वाइन किया? सर शुरू से ही। और लास्ट लेक्चर? सर था सर। आज का पूरा लेक्चर कॉपी किया है आपने? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, जरा मुझे लेक्चर की स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था बताइए मुझे। लेक्चर के स्टार्टिंग में मिक्स्ड फॉर्म बताया था सर आपने। क्या बताया था? मिक्स फॉर्म मिक्स्ड बताया था, फॉर्म। और उससे उससे पहले क्या बताया था? के पहले कोई बात नहीं, लिखा नहीं होगा आपने, टाइम नहीं मिला होगा आपको। नोटबुक में नहीं, बोर्ड पर देख लीजिए जरा। हो। वही तो हाँ बोला मैं। सर ये नहीं देखा सर मैंने। हाँ ये नहीं देखा आपने, क्योंकि आपने ऑन टाइम ज्वाइन किया होगा, तो ये सब तो कहाँ दिखेगा। और लास्ट लेक्चर पे भी सिखाया था, और अभी ड्यूरिंग लेक्चर बच्चों ने ये भी बोला था कि जीवाई सर ने भी ये बताया है। क्यों भाई? भाई जागते हुए लेक्चर को अटेंड करो, सोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं तो अच्छा है कि व्हाइट बोर्ड नहीं है, वरना तो आप कह देते आपने कुछ बताया ही नहीं। तो मेरे पास एविडेंस है तो मैं बोर्ड पे दिखा तो पा रहा हूँ, नहीं तो आप कह देते नहीं आपने तो बताया ही नहीं। सर हम्म। सर आप एक बार कोबाल्ट का सॉल्व करोगे क्या? मुझे नहीं आ रहे। आप मुझे कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन बोल दो पहले। क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है? सर मैंने लिखा है IS2 फिर 2S2 ये फिर 2। IS2 क्या होता है? सर मीन्स अरे वाह भाई, तुम लोग तो नई केमिस्ट्री लिखोगे। IS2, भाई कोई बताएगा मुझे ये IS2 क्या होता है? बोलिए भाई, IS2 क्या होता है ये? सर मीन 1S2 सर। भाई यार ऐसे पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, 1S2 सॉरी सर वो गलती सर। सर 1S2 फिर 2S2 फिर 2p6 फिर 3S2 3p6। सर फिर 3D पे क्या आएगा? 7। ओके सर, समझा सर। ऐड करिए इसको। थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है ना, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी बोल दो। बोलिए भाई।
है किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए, अब जो अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, वहां पर एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक हमारे सिलेबस में है तो, बट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सॉरी, मतलब सिलेबस में नहीं है पर हार्डली कभी कुछ पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए। तो अब जस्ट फॉर एन आइडिया उसको रखिए अपने पास, थोड़ा बहुत कभी अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो। एफ ब्लॉक का जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको कई सारी बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हुआ मिलेगा, बट आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब जस्ट फॉर एन आइडिया इसको रखिए अपने पास। एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4f और 5f। 4f को हम लेंथेनाइड, नाम सुना है कि नहीं हम लोगों ने, ये लेंथेनाइड सीरीज, और 5f को एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। दोनों में, हाँ जी सर वो डी में 0 1 कैसे? 0 और 1 लिखा हो, 0 और 1, वो तो जब आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ऐसे वो तो सिर्फ आपको लिख दिया, मैंने आपसे कहा ना, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखा है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आ रहा है। ओके सर। और आपने वैसे भी कहाँ टेबल बनाई है, अपने 30 तक तो टेबल बनाई थी, उसके आगे का आप टेबल बनाओगे तो आपको वेरिएशन दिखाई देगा। देखिए 58 to 71, 90 to 103, ये हमारी दो कैटेगरीज हैं, जिसमें अगर आप चेक करेंगे तो 14 और 14 दो यानी 28 एलिमेंट्स का है ये जितना कॉम्प्लिकेटेड है इसका कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ना, उतना आसान इसका पीरियड और ग्रुप बताना है, ठीक है। क्योंकि ये जो 4f है ये 6th पीरियड है, और जो 5f है वो 7th पीरियड है, 6th और 7th पीरियड, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात है, बोथ बिलोंग्स टू 3b, ठीक है। मतलब ये कि अगर हमसे कह दिया जाए कि आप एटॉमिक नंबर 60 है, आप बताइए कि उसका पीरियड और ग्रुप क्या होगा, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो 60 है तो इस कैटेगरी में आएगा, यानी कौन सा पीरियड हो गया, 6, और ग्रुप ऑलवेज 3b। समझ में आया आपको? तो ये बहुत आसान है, आपको कभी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा बात, यहाँ पे एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, लेंथेनाइड सीरीज 58 to 71, एक्टिनाइड सीरीज 90 to 103। अब जरा आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी, प्लीज जरा देख करके बताएं, La जिसे हम लेंथेनम बोलते हैं। अच्छा, कुछ पीरियोडिक टेबल में ये थोड़ा गड़बड़ भी दिया होगा, वैसे तो मोस्टली सही रहेगा। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, लेंथेनम belongs to S block, P block, P, D और F। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? सर एस। S, शाबाश बेटा। और बोलिए,
आपके पास पीरियोडिक टेबल है, प्लीज जरा एक बार पीरियोडिक टेबल में चेक करें लेंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। 57। कहाँ आना चाहिए इसको? एफ में आएगा क्या? नहीं सर। ये डी में आएगा। एक बात ठीक। दूसरा, अब आपको कंफ्यूज करता है इसका नाम, आपको नाम से लग रहा है कि एफ ब्लॉक होना चाहिए, तो याद रखिएगा आफ्टर लेंथेनम इज लेंथेनाइड। 57 है ना इसका, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 58 से। आफ्टर लेंथेनम इज लेंथेनाइड, आफ्टर एक्टिनियम इज एक्टिनाइड। तो सेम अगर हम आपसे पूछें कि एक्टिनियम के लिए तो क्या आंसर होगा? बोलिए। सर डी ब्लॉक। हाँ, अब किसी की पीरियोडिक टेबल हो सकता है, किसी की पीरियोडिक टेबल में उसे एफ ब्लॉक भी लिखा हो, तो प्लीज इग्नोर करिएगा। आफ्टर लेंथेनम लेंथेनाइड है, आफ्टर एक्टिनियम एक्टिनाइड है। ठीक है, कर लीजिए इसे कॉपी। हो गया सर। हो गया। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल के नॉमेनक्लेचर की बात करें, जो मोस्टली एबव 100 के लिए है, हम उसे बिलो 100 भी यूज कर लेते हैं, शायद आपने 10th में पढ़ा भी हो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने आफ्टर 100 एटॉमिक नंबर वाला? नहीं सर। अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको।
देखिए ये नंबर्स को 0 को नील, 1 को उन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन बोलते हैं। तो पहले हम ये कॉपी करें, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको रीड किया जाता है। नॉमेनक्लेचर इसका मैं इधर पे लिख दे रहा हूँ, सेप्ट। और इन सब के फर्स्ट लेटर को यूज हम करते हैं रिप्रेजेंट करने में, लाइक इसका एन, इसका यू, इसका बी, ये इसका रिप्रेजेंटेशन लेटर होगा। हुआ कॉपी? हाँ सर। देखिए जरा अभी कैसे हम लोग इसे अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास 100 है, 101 है, 102, 103, 104, 105, ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर गिवन, तो इनके नॉमेनक्लेचर के लिए आपको हर नंबर का फर्स्ट लेटर यूज करना है। यानी 1 को क्या बोलते हैं हम? उन, तो यू। 0 को क्या बोलते हो? एन, नील। 2 बार 0 तो 2 बार एन। और इतना करने के बाद इसमें एक हमें सफिक्स यूज करना होता है। क्या सफिक्स यूज करते हैं? है कुछ पता किसी को भाई? अरे ईएम, तो इसका नाम क्या हो गया? उन्नियम। समझ आया भाई? हाँ सर। राइट। और अगर लिखते हैं तो हम शॉर्ट में उसे उन लिखते हैं। इज इट क्लियर? हाँ बाकी के आप शुरू कर दीजिए फटाफट से।
हो गया भाई? UNU UNB UNT UNQ UNP। क्लियर है भाई सबको? ये कैसे लिखा है? हाँ सर। सबको समझ आ गया? यस। नेक्स्ट लाइन डालिए। कॉमन नेम ऑफ ग्रुप। इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, ठीक है? और आप लोग एक एक पीरियोडिक टेबल अपनी नोटबुक में लगा के रखिए। हमने आपसे पहले भी बोला है, अभी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है पीरियोडिक टेबल की। ठीक है ना गाइस? यस सर। ठीक है, चलिए, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।